कभी कभी रात को जब आकाश साफ होता है और तारे दिखते हैं तो मन में एक अजीब सा सवाल उठता है। क्या हम सच में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और जो लोग हजारों साल पहले इस धरती पर रहते थे, क्या वे हमसे ज्यादा जानते थे? आज हम उस भारत की बात करेंगे जिसे हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते तो हैं, लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि, वे कौन थे? वे जंगलों में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे बैठकर क्या सोचते थे? और जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया, वो आज के विज्ञान से कितना मिलता जुलता है? आइए धीरे धीरे इस यात्रा पर चलते हैं। वैदिक काल में जब पूरी दुनिया अभी सभ्यता के पहले कदम रख रही थी, भारत के ऋषि परमाणु की बात कर रहे थे। महर्षि कणाद, उनका नाम सुना है आपने? वे ऋषि जिन्होंने आज से लगभग 2600 साल पहले यह विचार दिया कि इस संसार में जो भी पदार्थ है वो अंततः एक सूक्ष्मतम कण से बना है। उन्होंने इसे परमाणु कहा। और यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं था। उनका वैशेषिक दर्शन पूरी तरह इस सिद्धांत पर आधारित था कि पदार्थ, गति और ऊर्जा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जॉन डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत 1803 में दिया। महर्षि कणाद ने यही बात सदियों पहले कही थी। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। आर्यभट्ट, 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जब यूरोप यह मानता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति का वर्णन किया। उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना इतनी सटीकता से की जो आज के आधुनिक मापों से केवल 0.2% भिन्न है। सोचिए, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी दूरबीन के, केवल गणना और ध्यान के बल पर यह कैसे संभव था? यहां एक और पहलू है जो शायद आपको और भी विचारमग्न कर दे। वेदों में, विशेषकर ऋषिवेद में, एक श्लोक है जो कहता है कि इस ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। यह अनंत है। इसका न कोई केंद्र है, न कोई किनारा। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, आज यही कहता है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका कोई एक केंद्र नहीं है। यह हर दिशा में फैल रहा है। हजारों साल पहले लिखी गई इन पंक्तियों और आज की वैज्ञानिक खोजों के बीच की समानता, यह केवल संयोग नहीं लगती। और फिर आता है योग और मन का विज्ञान। आज न्यूरोसाइंस यह सिद्ध कर रही है कि ध्यान से मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध बताते हैं कि नियमित मेडिटेशन से ब्रेन के ग्रे मैटर में वृद्धि होती है। लेकिन पतंजलि ने यह बात 2000 साल पहले योग सूत्र में लिख दी थी। चित्त वृत्ति निरोधा, मन की तरंगों को शांत करना ही योग है। वे कह रहे थे कि मन को साधो और तुम स्वयं को जान लोगे। और जब तुम स्वयं को जान लोगे तो ब्रह्मांड को जानना कठिन नहीं रहेगा। यह कितना गहरा विचार है। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो इस वीडियो के शीर्षक में है। क्या हमारे ऋषि एलियन से भी आगे थे? यह प्रश्न थोड़ा काव्यात्मक है, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर जिज्ञासा है। जब हम एलियंस की कल्पना करते हैं तो हम सोचते हैं एक ऐसी सभ्यता जो तकनीकी रूप से हमसे कहीं आगे है, जो ब्रह्मांड को समझती है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे सोच सकती है। और जब हम अपने ऋषियों को देखते हैं, वे भी यही करते थे, लेकिन एक अंतर के साथ। उनका ज्ञान तकनीक से नहीं, चेतना से आया था। वे बाहर नहीं गए ब्रह्मांड को खोजने, वे अंदर गए, और वहां उन्होंने वो पाया जो शायद किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथाएं पढ़े, या फिर उपनिषदों में आदि शंकराचार्य के भाष्य देखे। ये लोग चेतना की उस अवस्था में पहुंचे थे जिसे आज क्वांटम फिजिक्स ऑब्जर्वर इफेक्ट कहती है, कि देखने वाला स्वयं उस चीज को प्रभावित करता है जिसे वो देख रहा है। ऋषि कहते थे तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं हो। आज के फिजिसिस्ट कहते हैं द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड आर एंटेंगल्ड। भाषा अलग है, विचार एक ही है। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, सुश्रुत संहिता। यह आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का विस्तृत वर्णन है। महर्षि सुश्रुत ने नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी का वर्णन किया था, जिसे आज राइनोप्लास्टी कहते हैं। यह 18वीं शताब्दी में यूरोप ने सुश्रुत की पद्धति से ही सीखा। उन्होंने 300 से अधिक सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उल्लेख किया। यह सब हजारों साल पहले। तो फिर यह ज्ञान कहाँ गया? यह एक दुखद प्रश्न है। इतिहास के थपेड़ों में, आक्रमणों में, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के जलाए जाने में बहुत कुछ खो गया, बहुत कुछ भुला दिया गया। लेकिन जो बचा है वो भी अद्भुत है, और शायद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे समझें।
उसे केवल पूजा की वस्तु न बनाएं, बल्कि उसे जिज्ञासा से देखें, उससे सीखें। अंत में एक विचार आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। हम अक्सर पश्चिम की ओर देखते हैं नई खोजों के लिए, लेकिन शायद कुछ उत्तर हमारे पास पहले से ही है, अपनी भाषा में, अपने ग्रंथों में, अपनी परंपराओं में। यह अंधा अनुसरण नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपनी जड़ों को क्यूरियोसिटी से, वैज्ञानिक दृष्टि से और खुले मन से देखने का। हमारे ऋषि अगर एलियन से आगे थे, तो इसलिए नहीं कि उनके पास कोई जादुई शक्ति थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस प्रश्न को पूछा जो सबसे कठिन है, मैं कौन हूं? और उस एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह विचार आपको भीतर से छू गया हो, तो इसे किसी मित्र के साथ साझा करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको प्राचीन भारत की कौन सी बात सबसे अधिक विस्मित करती है। शांत रहे, जिज्ञासु रहे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।